नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है जिसने लोगों के कई दिनों पुराने सवाल का जवाब दे दिया है। मानसून अब बिहार में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके साथ राहत से ज्यादा चर्चा तेज बारिश, बिजली और अगले 24 घंटे के खतरे की हो रही है। आखिर किन जिलों में सबसे ज्यादा असर दिखेगा और किन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, यही आज की सबसे बड़ी मौसम रिपोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट और इस समय बिहार का मौसम पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पूर्वी बिहार से शुरू हुआ मानसूनी असर अब धीरे धीरे राज्य के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले सीमांचल क्षेत्र की बात करते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में मानसून सक्रिय हो चुका है। यहां कई स्थानों पर लगातार बादल बने रह सकते हैं। रुक रुक कर बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहने की संभावना है। जिन किसानों ने धान की तैयारी शुरू कर दी है, उनके लिए यह बारिश उपयोगी साबित हो सकती है। कोसी क्षेत्र में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के आसपास भी मौसम लगातार सक्रिय रहेगा। यहां खेतों में नमी बढ़ेगी, लेकिन बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। मौसम विभाग विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता बारिश नहीं, बल्कि आकाशीय बिजली है। पिछले 24 घंटों में हुई दुखद घटनाओं ने साफ कर दिया है कि ठनका इस समय सबसे बड़ा खतरा बन गया है। खेतों में काम कर रहे किसान, पशुपालक और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। बादल गरजते ही सुरक्षित स्थान पर जाना बेहद जरूरी होगा। अब रुख करते हैं मिथिलांचल क्षेत्र की ओर। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। छात्रों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को भी मौसम को ध्यान में रखकर घर से निकलना चाहिए, क्योंकि कई जगह अचानक बारिश शुरू हो सकती है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बढ़ेगी। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। गांवों में कच्चे रास्तों और खेतों के आसपास फिसलन की स्थिति बन सकती है। भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर और लखीसराय क्षेत्र में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहां दिन भर बादलों का प्रभाव बना रह सकता है और कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। उमस में कमी आएगी, लेकिन मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और आसपास के जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान कई बार मौसम बदल सकता है। कभी बादल, कभी बारिश और बीच बीच में तेज हवा की स्थिति बन सकती है। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन गर्मी का दबाव पहले की तुलना में कम रहेगा। कमेंट करके बताइए कि आपके जिले में मानसून की पहली अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी लोग बादलों का इंतजार कर रहे हैं। अब किसानों की सबसे बड़ी दुविधा पर बात करते हैं। क्या धान की बुवाई शुरू कर देनी चाहिए? फिलहाल जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश मिल रही है, वहां खेत तैयार करने का काम तेज किया जा सकता है। लेकिन जहां केवल 1-2 बार बारिश हुई है, वहां अभी थोड़ी प्रतीक्षा करना अधिक सुरक्षित रहेगा। मानसून आ चुका है, लेकिन उसकी ताकत हर जिले में एक जैसी नहीं है।
एक और सवाल आपसे, क्या आपके गांव में खेतों में पानी जमा होना शुरू हो गया है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। मौसम का निचोड़ यही है कि अगले 24 घंटे बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात के लिहाज से संवेदनशील रहने वाले हैं। लोगों को राहत भी मिलेगी, लेकिन सावधानी सबसे बड़ी जरूरत होगी। और अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि मानसून की यह पहली मजबूत लहर अगले दिन किन नए जिलों तक पहुंचकर बारिश का दायरा और बढ़ाती है। मानसून बिहार में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि अगले 48 से 72 घंटों में बारिश कितनी तेजी से पूरे राज्य में फैलेगी। क्या अब किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है, या कुछ जिलों को अभी भी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? मौसम की इस विशेष रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगले 2 से 3 दिनों की, क्योंकि यही वह समय है जब मानसून की सक्रियता बिहार के मौसम की दिशा तय करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है, और यही वजह है कि मानसूनी बादल उत्तर और पूर्वी बिहार से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो अगले 72 घंटों के भीतर राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी प्रभाव मजबूत हो सकता है। सबसे पहले सीमांचल और कोसी क्षेत्र की स्थिति समझते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। खेतों में पर्याप्त नमी बनने लगेगी, जिससे धान की रोपाई की तैयारी कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि निचले इलाकों में पानी जमा होने की समस्या भी सामने आ सकती है। अब बात करते हैं मिथिलांचल क्षेत्र की। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में बादलों की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। यहां दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश के दौर बनने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि इस क्षेत्र में भी तापमान धीरे धीरे नीचे आएगा और उमस में कमी महसूस होगी। लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में सबसे ज्यादा सतर्कता किस बात को लेकर रखनी होगी? इसका जवाब है वज्रपात और तेज हवा। मानसून की शुरुआती सक्रियता के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए किसानों, मजदूरों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मौसम बिगड़ते ही सुरक्षित स्थानों की ओर जाना चाहिए। अब उत्तर बिहार के पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में भी बारिश की गतिविधियां मजबूत हो सकती हैं। कई गांवों में खेतों की तैयारी तेज हो सकती है, क्योंकि मिट्टी में नमी बढ़ेगी। हालांकि लगातार बारिश होने पर ग्रामीण सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। मुजफ्फरपुर, वैशाली और आसपास के इलाकों में भी मौसम का रुख अनुकूल दिखाई दे रहा है। यहां अगले 72 घंटों में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। छात्रों और दैनिक यात्रियों को छाता और बारिश से बचाव की तैयारी के साथ निकलना चाहिए। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और बांका क्षेत्र में मानसूनी प्रभाव धीरे धीरे मजबूत होगा। यहां किसानों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि खरीफ फसलों की तैयारी को गति मिलने की संभावना है। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर क्षेत्र में भी राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां पिछले दिनों की तुलना में तापमान में कमी आ सकती है। हालांकि बारिश का वितरण असमान हो सकता है, इसलिए सभी स्थानों पर एक जैसी वर्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पटना और आसपास के जिलों में भी मौसम लगातार बदलता रहेगा। बादल रुक रुक कर बारिश और तेज हवा के दौर लोगों को गर्मी से राहत देंगे। अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके जिले में किसान धान की नर्सरी तैयार कर चुके हैं, या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार चल रहा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस बार मानसून सामान्य रहेगा? मौजूदा परिस्थितियां बताती हैं कि मानसून की चाल फिलहाल अच्छी बनी हुई है। समय से पहले बिहार पहुंचना सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन पूरे सीजन की बारिश का आकलन अभी करना जल्दबाजी होगी।
अगले कुछ सप्ताह की गतिविधियां अधिक महत्वपूर्ण रहेंगी। और आप भी अपनी राय बताइए, क्या आपको लगता है कि इस बार पिछले साल से बेहतर बारिश होगी? मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून और मजबूत होगा। उत्तर, पूर्व और मध्य बिहार में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं। किसानों को राहत मिलेगी, तापमान में कमी आएगी, लेकिन बिजली और तेज हवा का खतरा अभी भी बना रहेगा। अब मौसम विभाग की नजर मानसून की अगली प्रगति पर है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि बिहार में व्यापक और लगातार बारिश का दौर कितनी तेजी से स्थापित होता है।